श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। पंढरीनाथ भगवान की जय हो। आज हम पुनः उपस्थित है कबीरदास जी महाराज की वाणी श्रवण करने के लिए। बड़ा परम सौभाग्य है और बड़ा ही सुख की अनुभूति हो रही है। तो ज़्यादा भूमिका की चर्चा न करते हुए कबीरदास जी महाराज की वाणी श्रवण करके मन, वाणी और अंतरात्मा को प्रसन्न करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। जय श्री राधे श्याम। अब कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। वाह, कितना अद्भुत ब्रह्म ज्ञान, कितना अद्भुत भक्ति ज्ञान की बात कबीरदास जी बड़े ही सरलतम भाषा में बता रहे हैं कि आप नहाए धोए, स्नान बहुत अच्छे से किया, ये तो अच्छी बात है, स्नान करना भी चाहिए। किंतु यदि आप स्नान किए, नहाए धोए, गंगा जी में स्नान किया, पवित्र नदियों में भी स्नान किया, किंतु जब तक आपके इस मन में जो गंदगी भरी है उसकी जब तक स्वच्छता नहीं हुई, तब इस नहाने से भी क्या उपयोग। यूँ तो मछली तो सदा पानी में रहती है, गंगा जी में ही मछली रहती है, तो आप क्या गंगा जी में उस मछली रहने के कारण उसको अत्यंत पवित्र मानेंगे? क्योंकि उससे ज्यादा तो गंगा जी का सेवन कोई नहीं कर सकता। तब भी भरी प्रकार से गंगा स्नान करने का लाभ लेकर भी वह दुर्गंध दूर नहीं होती। कितनी विचित्र बात है। देखिए, गंगा जी में सदा सर्वदा रहने वाली मछली भी दुर्गंध दूर नहीं कर सकती। सबसे बुरी गंध उसी से आती है। इसका आशय क्या है? क्या बताना चाहते हैं कबीरदास जी महाराज? क्या कबीरदास महाराज ये कह रहे हैं कि नहाना धोना छोड़ दे? नहीं, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि मन निर्मल नहीं है और देह के प्रति अहम भाव है, देह को शुद्ध करने के में लगा है, तो ऐसे मनुष्यों को कबीरदास जी समझा रहे हैं कि ये बाहरी आडंबन पाखंड से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। गंगा स्नान अथवा स्नान करने से, ऐसे स्नान से कोई लाभ नहीं होता। यदि स्नान करना है तो मन का स्नान कीजिए, मन को निर्मल शुद्ध पवित्र बनाइए, जिस मन में भगवान स्वयं विराजमान हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जिसका मन निर्मल है उसी के हृदय में मैं सदा सर्वकाल निवास करता हूँ। तो हमें निर्मल मन बनाना चाहिए। मन से स्वाभाविक ही हमें सद्विचार इस मन में लाने चाहिए। स्नान, व्रत आदि अनेक उपायों से मन निर्मल और संयमित तो बनता है। किंतु यदि हम इसी में पड़े गए, स्नान ध्यान इसी में भी पड़े रहे और फिर भी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ, तो ये सब व्यर्थ ही है। इसलिए स्नान के साथ हमें चित्त निर्मल करने का, मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भगवान इस हृदय में निवास करे और हमें सदा सर्वदा परम शांति का लाभ प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही। आज यही परवानी को विश्राम देते हैं। पुनः कल चर्चा करेंगे कबीरदास जी की नए दोहों पर। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। पंढरीनाथ भगवान की जय हो।